नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का डाउट था कि सर लास्ट टाइम में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आप जीएस के एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता दो कि उसे कैसे पढ़ा जाए। और दूसरा ये डाउट था कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है, मतलब कितना स्कोर करना सेफ होगा। तीसरा डाउट था फिर वही घिसा पिटा एग्जामिनेशन रिलेटेड, जिस पे मैंने कई बार बोल दिया है, लेकिन अभी भी लोग उस पर उलझे हुए हैं। तो ये सब 3-4 डाउट थे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब पे बात करेंगे पूरा डिटेल से कि कैसे आपकी अभी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक एक सब्जेक्ट को आपको कैसे क्लियर करना है, कैसे पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है। जिन्हें भी इन सब टॉपिक पे क्लैरिटी है, मतलब उन्हें पता है ये सब क्या करना है, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, नहीं तो बाकी लोग फॉलो करो। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम की बात करें, थोड़ा सा पैटर्न समझ ले। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, 30% इसमें क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 30% में आप देखोगे तो 120 में 36 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि इसको एग्ज़ाम पे मत छोड़ दो, क्योंकि अगर आपका उस टाइम गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। आपने जो पेपर 2 में और पेपर 3 में मेहनत की थी वो सब पानी में मिल जाएगा। ठीक है। तो जाओ, जो भी मॉडल सेट लो उस तरह का मॉडल सेट लो जिसमें पेपर 1 की भी आपके क्वेश्चंस हो, और उसको भी करते रहो डेली। ठीक है। ज़्यादा मत करो, 2-3 दिन में एक बार कर लो, इस तरह का कर सकते हो। मतलब ठीक है, अपना रूटीन बना लेना कि मुझे इतना करना है, और चेक कर लेना कि मेरा इसमें क्वालिफाइंग हो जा रहा, अच्छा खासा हो जा रहा, तो ठीक है, छोड़ दो। अगर उसमें अटक रहे हो तो फिर उसमें सोचो, मतलब 50% देखो कि 50% मेरा लगभग आ जाना चाहिए अभी। ठीक है। आपको 30% बोल रहा था, कम से कम 40 से 50% अभी स्कोर करोगे तभी तो एग्जाम में करोगे ना। तो ये हुआ पेपर 1 का खेला खत्म। मतलब पेपर 1 को पूरी तरह मत भूल जाओ, वरना ये भी तुम्हें भूल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 में, जिनसे रिलेटेड हर लोग को डाउट है। ठीक है। हर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर जो मेरा 2 है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस है, ये भी 2 घंटा का है। आपको 6 घंटा बैठने पड़ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैठ के जब भी टेस्ट दो ना, ऐसे ही नहीं बेड में लेट गए पूरा एकदम देख रहे हैं, हाँ हाँ, एकदम सीरियस होके टेस्ट दो। एकदम बैठ के एकदम पेपर लेके, इन्हीं के बीच में इधर हिल गए, वो आंसर देखने लगे, ये करने लगे, पानी पीने लगे। जो करना है, बाथरूम जाना है, पानी सब कुछ पी पा के बैठो। एक बार टाइमर लगा दो और उसके अनुसार एकदम स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन के साथ टेस्ट दो, टेबल और कुर्सी पे। बेड को छोड़ दो अभी 1 महीना तक। ठीक है। और उसी पे टेस्ट दो, ताकि तुम्हें बैठने की आदत पड़े। नहीं तो अचानक से वहाँ बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग ही हैंग कर जाएगा 2 घंटा में, 1 घंटा में। ठीक है। तो पेपर 2 की बात करते हैं। तो लोगों कहना, सर खोटा का कैसे करें, खोटा का जो सिलेबस है समुंदर सा है, उसको कैसे कर सकते हैं, कितना भी पढ़ रहे हैं तो नंबर नहीं आ पा रहा। अब देखो, सच्चाई है, जो तुम बोल रहे हो वो भी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इससे कोई फायदा नहीं है। बाकी जिसका सिलेबस कम है, अगर उसने पढ़ लिया, उसने नंबर ला लिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी करना है, पढ़ना ही होगा। ठीक है। और इसे ऐसा कर सकते हो क्योंकि लैंग्वेज पेपर ही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा। क्योंकि कुछ कुछ लोगों का लैंग्वेज पेपर इतना मतलब इजी है, इतना आसान है कि वे उसमें आराम से 100 में लगभग 85-90 तक मार देते हैं। तो उसमें अगर तुम खोटा में 60 पे ही लटक गए तो पेपर 3 में कितना भी मेहनत कर लो, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम मेहनत करो, जो भी जिसका रीजनल पेपर है उसमें अपना प्रैक्टिस करते रहो। उसमें करना कैसे है, लैंग्वेज पेपर को डेली पढ़ो तुम। ठीक है, डेली, और उसकी प्रैक्टिस भी डेली करो। और प्रैक्टिस के लिए कम से कम 2 पब्लिकेशन की बुक रखो, एक ही पब्लिकेशन पे रिलाई मत करो। हो सकता है एक पैट जो आदमी बनाता है वो एक पैटर्न पे काम करता हो, तो दूसरे पब्लिकेशन की भी बुक को पढ़ो, ताकि उससे आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया लग जाए। ठीक है। तो उसे भी आपको पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस करो। और सबसे खास बात है ना कि पेपर 2 को इस तरह पढ़ो जैसे कि आज तुम्हें कुछ डाउट है, तो जो चीज़ तुम्हें याद नहीं हो रही ये सब पेपर मतलब 2 के बारे में, तो सुबह सुबह उठ के पढ़ो उसे। ठीक है, एकदम सुबह सुबह उठ के पढ़ो। और शाम में बेड के जाने से पहले, मतलब सोने से पहले, उसको एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे सब घुस जाएगा। अब देखो, तुम खोटा में बोल रहे हो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो जिस जिस पोर्शन में ज़्यादा है ना उसमें थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ो, ट्रिक लगा के पढ़ो। उसके चक्कर में तुम बाकी सिलेबस बर्बाद मत कर दो। मैं देखता हूँ कि कुछ सिलेबस ज़्यादा उसी में घुस जाते हैं स्टूडेंट,
क्योंकि तुम्हें अभी काम करना है इनपुट आउटपुट। तुम्हें देखना है कि मैं इतना 1 घंटा लगाऊंगा तो उसमें मेरे 20 मार्क्स आ जाएंगे, और इसमें 2 घंटा भी लगाऊंगा तो मैक्सिमम 10 मार्क्स 15 मार्क्स ला पाऊंगा। तो क्या फ़ायदा है? तुम्हें अभी देखना है एक ही चीज़ कि किस में मैं कम टाइम देके ज़्यादा नंबर ले आऊँगा। क्योंकि भैया ये तुम्हें बैठ के वहाँ तुम्हारी नॉलेज नहीं, यहाँ पे स्किल भी देखा जाएगा, तुम्हारा स्मार्टनेस भी देखा जाएगा, ठीक है। ये गधों की दौड़ नहीं, घोड़ों की दौड़ है, इसलिए वहाँ थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना पेपर में, वहाँ बैठ नहीं जाना है पूरा। तुम्हें देखना है कि कम टाइम में कम इनपुट में कहाँ मुझे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा, उसी पोर्शन को पकड़ूंगा, उसी में आगे बढ़ूंगा, उसी की प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि कुछ कुछ पोर्शन है कि तुम रगड़ के मर जाओगे लेकिन तुम्हें नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। उस पर मैं बात करूंगा और भी, लेकिन ये स्ट्रेटजी जब भी करना दिमाग में रखना, और पेपर में रुकना मत। टाइम बहुत कम है, इसीलिए अगर कोई डाउट लग रहा है मैथ में फंस गया तो इसने उसी को सॉल्व करें, एकदम जिद पे ले लिया कि नहीं भैया हम इसको सॉल्व करके ही जाएंगे, हम बहुत इंटेलिजेंट है, मेडलिस्ट है अपने कॉलेज के, तो भैया मेडल लेके टांग लेना अपने गले में, सिलेक्शन ना होने वाला है। रुकना मत, बढ़ते जाना, जो लगे बढ़ते जाओ। फर्स्ट राउंड में एकदम बना दो, रंग दो, उसका सेकेंड राउंड आओ, फिर सेकेंड राउंड में जैसे तुम देखोगे 2-3 राउंड जब क्वेश्चन को देख लोगे तब तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान होते जाएगा, ठीक है। इसलिए रुकना कभी नहीं पेपर में। बाकी एग्जाम से जस्ट 3-4 दिन में मैं आपको टिप्स दे दूंगा, 3-4 दिन पहले, क्योंकि अभी बताऊंगा आप भूल जाओगे कि कैसे एग्जैक्टली एग्जाम पेपर में, मतलब उस दिन सेंटर में कैसे आपको काम करना है, ठीक है। तो पेपर 2 का ये था। अब रोना रोना बंद करो और इसी में कोशिश करो कि कैसे हम मतलब इसको सुधारें, ठीक है। क्योंकि सरकार तुम्हारी ना सुनने वाली है। तुम रोते रहो, छाती पटकते रहो, सरकार तुम्हारी ना सुनेगी, आयोग तुम्हारी ना सुनेगी, ठीक है। तो तुम्हें खुद की सुननी है ना। उसके बाद देखो, अब आते हैं हम पेपर 3 में। पेपर 3 में आपका 150 क्वेश्चन है। आपके जनरल जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उससे आपको आएंगे लगभग 30 क्वेश्चन, सही है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे उससे। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, 30-20 50। मैथ से 20 क्वेश्चन 70। फिर आपका रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 90। और फिर आपका झारखंड से आ जाएगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। 90 और 40 130, और 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये सब पोर्शन है आपको। अब इसमें मैं बता रहा हूँ, देखो हिस्ट्री वाले सेक्शन में एक लिमिट होता है, कितना भी पढ़ लोगे तो एक पोर्शन के बाद उससे ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे आप, ठीक है। तो उसी में बहुत ज़्यादा घुस जाओगे तो लो इनपुट आउटपुट वाला केस हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इनपुट दे दोगे, आउटपुट तुम्हें बहुत कम मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें, जितना पढ़े हो ठीक है, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा था एकदम घुस गए कि बना ही के रहेंगे। स्मार्टली काम करो। इसे तो मैंने बोला ना कि पहले तुम क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसके पैटर्न को समझो एग्जाम को। जब तक तुम एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझोगे उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। सोचो कि ये एग्जाम जो है मुझसे क्या मांग रहा है। हर एग्जाम का, दुनिया के हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, ठीक है। जो इस पैटर्न को समझ लिया उसने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो वो तुम समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो वो है हमारा जनरल जीके हो गया। फिर देखो मैथ और रीजनिंग में ना तुम स्पीड पकड़ सकते हो, मतलब स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का एक स्टैंडर्ड में ही क्वेश्चन आते हैं, उसी फॉर्मेट में आते हैं। तुम प्रीवियस ईयर कर लो, बैंकिंग के कुछ कर लो, और उससे तुम अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, इसमें लीड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी फंसना मत, बस एग्जाम में तुम्हें लगे कि अटक रहे तुरंत निकल जाओ, ठीक है। रुकोगे तो फंसोगे और 1 नंबर के चक्कर में तुम 10 नंबर गवा दोगे, ठीक है। ये गलती कहीं मत करना एग्जामिनेशन सेंटर। मैथ रीजनिंग में तुम लीड ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस में अरिहंत की, लुसेंट की बुक आती है प्रैक्टिस, मतलब एमसीक्यू टाइप की, उसको कर सकते हो, उसमें तुम लीड ले सकते हो। मतलब ये सब में कि कम टाइम में ज़्यादा ले सकते हो, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर आता है हमारा कंप्यूटर साइंस हो गया। फिर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में देखो, झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन है झारखंड। एक तो मैं जितने भी आपको वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही रिसर्च के बाद बना रहा हूँ, उसे देख लेना। और भी वीडियो मैं धीरे धीरे लाऊंगा झारखंड पे। अभी 24 डिस्ट्रिक्ट का बनाया था, उससे बहुत क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। उसके बाद प्रैक्टिस ले लेना। प्रैक्टिस सेट मैंने बताया, एक झारखंड का देखोगे तो आपका हिंदी में उड़ान का भी आता है, मनीष रंजन का भी आता है, शिवांगन का भी आता है। इंग्लिश में आप देखोगे तो मनीष रंजन का आता है। फिर स्पर्धा पब्लिकेशन के पतला सा बुक आता है। तो अगर तुम्हें उतना मोटा पढ़ने की टाइम नहीं है तो पतला सा बुक पढ़ लो। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हर बुक में गलत रहेंगे। जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है उसको टिक कर लेना, और कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसमें ज्वाइन कर लेना
और उसमें कमेंट कर देना कि सही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस तरह से झारखंड में तुम्हें जी जान लगा देना है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए डेली की, ठीक है, आने वाले रोज क्या करना है। तो रोज सुबह तुम्हें क्या करना है, एक लैंग्वेज पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और सुबह सुबह साथ में उस पेपर को पढ़ लो जो तुम्हारा कमजोर है, ठीक है। मैथ और उसको छोड़ देना अभी सुबह में, ठीक है। मतलब लैंग्वेज पेपर और हिस्ट्री झारखंड, इन सब में से कोई, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी झारखंड, इनमें से कोई एक टॉपिक उठा लो, उसको सुबह पढ़ो। मतलब जो नया चीज पढ़ रहे हो ना उसे सुबह पढ़ो, ठीक है। और फिर उसे रात में सोने से पहले रिवाइज करो। और मैथ जो हो गया आपका, उसे आपको पढ़ना है कब, मैथ आपको पढ़ना है दोपहर में या शाम में। मान लो आप थक गए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते थक गए, बोर हो गए, तब आपको क्या करना है, तब आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। और मैथ अगर आप पढ़ लेते हो तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ कब पढ़ना है वो मैंने बता दिया, ये कब पढ़ना है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, हाँ लगभग सब हो गया। अब बात करते हैं हम कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सेफ स्कोर की अगर बात करें तो सेफ स्कोर आपको लगभग, जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर में आपको 80+ टारगेट करने ही करने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। 80+ क्वेश्चन आपको बनाने हैं सही, ठीक है। अगर उसमें देखो पेपर 3 में, तो उसमें आपको टारगेट करना है कि 150 में कम से कम 110 मेरा सही हो जाए, ठीक है। तो लैंग्वेज में 80+ और उसमें 110, ठीक है, इतना मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है। अब कट ऑफ एग्जैक्टली अभी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा होगा, आप लोगों का एग्जामिनेशन कैसा गया है, क्योंकि बहुत नया पैटर्न में एग्जामिनेशन है। अब एग्जामिनेशन के बारे में बहुत कुछ कहना मुश्किल है, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे बात करना मुश्किल होगा। मैं आपको सेफ स्कोर बता दिया, इसमें ही आपको करना है। पेपर 2 में आपको टारगेट करना है 80+, 80 से 85 आपको लाने ही है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना लाओ पेपर 2 में। पेपर 3 में आपका बहुत ज़्यादा 110 नंबर ज़्यादा आ ही नहीं पाएंगे, 110 120, मतलब अगर क्वेश्चन मॉडरेट रहा तो। इसीलिए पेपर 1 में 110 के आसपास टारगेट रख लो और इसी पैटर्न पे तैयारी करो। और भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। तो ये पूरा का पूरा सीन था कैसे आपको तैयारी करनी है लास्ट डेज में। तो इसी पे स्टिक रहना, अगर और कुछ हो तो मुझे बताना। और आगे के एग्ज़ाम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।